हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रामवीर नागर। दोस्तों, मेडिकल एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में अपन ने बॉडी कैविटीज़ कंप्लीट कर लिया था पार्ट फर्स्ट में, और अब पार्ट सेकंड ये एनाटॉमी का लास्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन या एनाटॉमिकल रीजन। फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब अपन एनाटॉमी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपके पास अगर आता है कि स्टमक आर सिचुएटेड इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, जब आपको ये पता नहीं है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, तो अपन स्टमक का पता नहीं है तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आज स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट को अपन 9 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। 9 रीजन की अगर मैं बात करूँ तो अपन अगर बात करें अगर बॉडी कैविटी, तो ये है 9 रीजन कौन सी के अंदर है, स्टमक की। ठीक है, अगर स्टमक की बात करें कि स्टमक सिचुएटेड इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, जब अपन बॉडी कैविटी पढ़ा था अपन ने तो थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी और इसके नीचे पेल्विस कैविटी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर एब्डोमिनल कैविटी, तो 9 रीजन कहाँ पे आएंगे, एब्डोमिनल कैविटी के। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इस कैविटी में, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट कैविटी थी अपनी, और इस कैविटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिचुएटेड है। ठीक है, तो उनका पता करने के लिए अपन को क्या है, इसको 9 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इन 9 रीजन का अगर स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसमें 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने दिख रही होगी। ठीक है, तो ये 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अपन इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपना ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अगर अपन थोरेसिक कैविटी की बात करें तो थोरेसिक कैविटी का जो अपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर क्लेविकल बोन, एक तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड ये बोन है। ठीक है, इस बोन, ये यहाँ पर एक है क्लेविकल बोन है। इस क्लेविकल बोन के मिड पॉइंट से, इस क्लेविकल बोन के मिड पॉइंट से 2 वर्टिकल लाइन, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक, 2 वर्टिकल लाइन अपन ने डाल दिया। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूँ तो जब थोरेसिक कैविटी अपन ने पढ़ा था तो उसमें रिब्स देखा था, तो इंटरकोस्टल रिब्स का जो लास्ट नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, लोअर रिब्स है, तो वहाँ से इसको खींचेंगे अपन, किसको, हॉरिजॉन्टल को, फर्स्ट ऊपर वाली को। नीचे आएगा ये पेल्विक फ्लोर, जो ट्यूबरकल लाइन है पेल्विक्स की, उसके ऊपर से अपन इसको खींचेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने, 9 रीजन के अंदर अपन को ये टोटल 9 रीजन हो जाते हैं। देख ले, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना फिफ्थ हो गया, ये हो गया सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8 और ये 9 रीजन। ठीक है, ये हो गए अपने 9 रीजन। ठीक है, अब 9 रीजन के अंदर अगर अपन देखें तो कौन कौन से आएंगे, राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबार और राइट इलियाक। सेम यही आएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट की जगह ओनली लेफ्ट होएगा। लेफ्ट साइड में भी कौन सा आएगा, हाइपोकॉन्ड्रियाक, लेफ्ट लंबार और लेफ्ट इलियाक रीजन। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें आएगा एपिगैस्ट्रिक, मिड में एपिगैस्ट्रिक, अम्ब्लाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स, जब स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अपन जब इसमें क्या है, एक तो इसका लोकेशन का पता चल गया अपने को। ठीक है, एनाटॉमी के लोकेशन का पता चलेगा। और जब एब्डोमेन पेन होते हैं, एब्डोमेन पेन होगा तो या कोई ऑर्गन का टेंडरनेस हो गया तो उसको पालपेट या पालपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे। क्योंकि अभी किसी पेशेंट को अगर मान लो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कोई पेन हो रहा है, मान लो अगर इसके लीवर की, इसके ऑर्गन की बात करें तो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर का अगर मान लो किसी को स्टोन है, गोल ब्लैडर का स्टोन है, तो उसको पेन कहाँ होगा, हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में। ठीक है, तो इसको जब पेशेंट अपने को बताता है कि कौन सा रीजन या कहाँ पे उसको पेन होगा, तो अपन इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बोलेगा कि मुझे अपर साइड में पेन हो रहा है, तो अपने को पता चलेगा कि राइट अपर साइड में पेन है, तो हो सकता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में या तो गोल ब्लैडर का पेन होगा, या किडनी में कोई स्टोन हो, या कोई इन्फेक्शन हो उसका पेन होगा, या हेपेटाइटिस हो सकता है लीवर का, या कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो, इसके लिए कोई बाउल डिजीज़ हो, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो वे अपन को इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 रीजन है। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन की बात करें, अगर इसके ऑर्गन देखें तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, इसके अंदर लीवर आता है, गोल ब्लैडर आएगा, राइट किडनी आएगा और एक इंटेस्टाइन आएगा। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन के ऑर्गन है। ठीक है, अगर राइट लंबार रीजन की बात करें तो इसके ऑर्गन आएंगे राइट कोलोन, गॉल ब्लैडर
और लीवर, ठीक है, और ये लीवर का राइट लोब आता है, ठीक है, लीवर इसमें और इसमें, ये राइट लोब का लोअर और यहाँ पे भी लीवर आएगा, इसका ये आएगा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लोब आ जाता है एपिगेस्ट्रिक के अंदर और राइट लोब आ जाता है इधर हाइपोकॉन्ड्रियाक और इसके अंदर लंबार रीजन के अंदर। अगर बात करें राइट इलिया की, तो राइट इलिया के अंदर अपेंडिक्स आएगा और सिक्कम आएगा। अपेंडिक्स ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जब पार्ट है तो ये अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक है, ये ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन है ना ये, तो ये यहाँ पर ये वाला अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये है सिक्कम, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट बात करें अपन एपिगेस्ट्रिक रीजन की, तो एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड आएगा, स्टमक आएगा, लीवर आएगा, पेनक्रियाज आएगा, ड्यूडेनम आएगा, ठीक है, ये हो गए एपिगेस्ट्रिक रीजन वाले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अम्बलाइकल रीजन की, तो अम्बलाइकल रीजन में आएंगे ड्यूडेनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और अगर हाइपोगेस्ट्रिक रीजन की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे सिग्मोइड कोलोन, यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन लेफ्ट साइड की, राइट साइड में सेम लेफ्ट साइड में होगा हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन, ठीक है, लेकिन ये कौन सा होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन। इसके अंदर आएगा स्प्लीन, कोलोन, किडनी, लेफ्ट किडनी और पेनक्रियाज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट लंबार रीजन की, तो लेफ्ट लंबार रीजन के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें आएगा डिसेंडिंग कोलोन और लेफ्ट किडनी, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन और लेफ्ट किडनी आएगा इसके अंदर। अगर अपन बात करें लेफ्ट इलियाक, तो लेफ्ट इलियाक के ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आएंगे डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। फ्रेंड्स ये जब स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ज़्यादातर ऑर्गन यही है, और जब उन ऑर्गन की स्टडी करेंगे अपन, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सीधा अपने पास बुक में लिखा होगा कि अगर ड्यूडेनम की बात करें तो कि अम्बलाइकल रीजन में या इसमें सिचुएटेड होता है। मैं बात करूँ सिग्मोइड कोलोन, तो सिग्मोइड कोलोन वहाँ पे आएगा हाइपोगेस्ट्रिक रीजन है, सिग्मोइड कोलोन सिचुएटेड कौन सा, हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। तो अपने को पता है, अभी से पता चल गया कि हाइपोगेस्ट्रिक रीजन क्या है, कि ये 9 रीजन में अपने बॉडी को डिवाइड किया, तो इसमें सिग्मोइड कोलोन है वो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 9 रीजन है, इसको याद रखना है। ये अपने एनाटॉमी का लास्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने आने वाला है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद अपना डायरेक्ट सिस्टम है। अब टिश्यू को 50%, अगर जिसने 50% टिश्यू कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट अगर टिश्यू कर लिए उसका 50% एनाटॉमी कंप्लीट है। तो टिश्यू की क्लास को कोई भी मिस नहीं करेंगे, और टिश्यू की कंप्लीट क्लास होने के बाद अपन डायरेक्ट सिस्टम में आएंगे और फिर अपना सिस्टमिक एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।